नमस्कार दोस्तों, हेल्थ फैक्ट विजी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कृमि रोग यानी कि बॉम। ये काफी कॉमन है। अमाशय और अतड़ियों में बहुत से विकार पाए जाते हैं, उसमें कृमि रोग बच्चे को सबसे ज्यादा परेशान करता है। वैसे तो कृमि लगभग 20 प्रकार के होते हैं जो अतड़ियों में घाव पैदा करते हैं, लेकिन कॉमनली ये 4 तरह का होता है दोस्तों। तो इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो आज इस जानेंगे कि किन वजहों से होती है ये कृमि यानी बॉम, इसके प्रमुख कारण क्या हैं, इसके प्रमुख लक्षण क्या हैं और इससे कैसे बच सकते हैं। उसके साथ साथ घरेलू नुस्खा क्या उपयोग करें जिससे ये जो बॉम है वो आपका जो है निकल सके पेट से बाहर नेचुरली। तो उसके बारे में आज कंप्लीट बात, डिटेल बात हम लोग जानेंगे दोस्तों। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि जब कृमि होता है पेट में तो रोगी बेचैन हो जाता है या पेट में वायु को बढ़ाता है, जिसके कारण हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। कृमि रोग में रोगी को उबकाई आती है यानी कि फीलिंग ऑफ वोमिटिंग, वोमिटिंग वाली फील आती रहती है। कई बार भोजन के प्रति अरुचि भी उत्पन्न हो जाती है यानी कुछ खाने पीने का मन नहीं करता है, पेट भरा भरा सा लगता है। कई लोगों को चक्कर भी आते हैं, कई लोगों को प्यास बहुत ज्यादा लगती है। वैसे तो इसके कई कारण हैं, लेकिन यह जो रोग होता है, कृमि जो होता है पेट में जो बॉम होता है, वो गंदगी के कारण होता है। मक्खियों द्वारा गंदा भोजन, जल, दूध आदि के सेवन से इसका जो प्रसार है वो तेजी से होता है। रोगी की आंतों में जो कृमि के अंडे मल के साथ निकलकर बाहर आते हैं और धरती पर फैल जाते हैं। फिर उसके ये जो लावा है वो रेंगते रेंगते बड़े होते हैं और जब व्यक्ति सड़क पे चलता है, घास पे चलता है, तो ये उसके पैरों में चिपट जाते हैं और त्वचा को भेद कर शरीर के भीतर पहुंच जाते हैं। तो ये इसका जो है तरीका है कि आखिर कृमि कैसे होता है दोस्तों। अगर इसके प्रमुख कारणों की बात करें तो बच्चों द्वारा मिट्टी खाना, कई बच्चे मिट्टी खाते हैं। दूषित भोजन करना, गंदे कपड़े पहनना, शरीर की उचित साफ सफाई नहीं करना, मांस, मछली, गुड़, दही, सिरका आदि अधिक मात्रा में सेवन करना, ये सब प्रमुख वजह है जिसके वजह से जो है कीड़े होते हैं पेट में, जो है बॉम, स्टमक में बॉम पनपते हैं मित्रों। अगर इसके प्रमुख लक्षण की बात करें तो कई लोगों में अलग अलग चीजें हो सकती है। कुछ बच्चों को बदहजमी यानी कि कोई भी खाना पीना अच्छे से हजम नहीं होता है। पेट दर्द ये कॉमन है, कई बच्चों में, बड़ों में भी हो सकता है। कई बच्चे को बुखार आदि की भी शिकायत हो जाती है। चेहरे का रंग जो है थोड़ा उड़ जाता है, पीला पीला लगता है। कई बच्चे को दस्त होने लगते हैं और भोजन में अरुचि होना काफी कॉमन है। पेट भरा भरा सा लगना, कुछ भी खाने पीने के प्रति अरुचि होना, तो ये इसके सिम्टम है दोस्तों। दोस्तों वैसे तो ये जो कृमि होता है, वर्म होता है, ये कई प्रकार के हैं, लगभग 20 तरह के होते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो लोगों में होता है वो 4 तरह का है। पहला जो है वो राउंड बॉम है, ये 3 से 6 इंच का होता है। दूसरा जो है हिप बॉम है, ये 2 से 3 इंच का होता है। तीसरा जो है वो हुक बॉम है, ये थोड़ा छोटा होता है, 1 इंच से भी जो है ये कम होता है। और टेप बॉम है, ये काफी लंबा होता है, ये 8 इंच तक हो सकता है। तो ये 4 जो है कॉमन टाइप के बॉम है, कृमि है। उसके अलावा और कई तरह के बॉम जो है, लगभग 20 तरह के बॉम होते हैं मित्रों। वैसे तो अगर कुछ ज्यादा लक्षण दिख रहा हो, कोई सीवियर सिम्टम हो, तो डॉक्टर से मिल के कीड़े की दवाई आप खा सकते हैं मेडिकल स्टोर पे जाके लेके, डॉक्टर के निर्देशानुसार। और इसके अलावे कुछ घरेलू नुस्खे भी है, वो आप आजमा सकते हैं। अगर इसके कुछ नुस्खे की बात करें तो 1 चम्मच करेले का रस, 1 चम्मच नीम की पत्ती का रस, 1 चम्मच पालक का रस और जरा सा सेंधा नमक, सबको मिलाकर 2 खुराक बनाएं। सुबह शाम भोजन के बाद इसका सेवन करें। इन रसों में कीड़े मरकर मल के साथ बाहर निकल आएंगे। उसके साथ अगर एक दूसरा नुस्खा की बात करें तो छाछ में काला नमक और काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर पीने से पेट के जो कीड़े हैं वो नष्ट हो जाते हैं। लहसुन की चटनी बनाकर सुबह ने खाली मुंह खाकर ऊपर से पानी पी लें, इससे भी कीड़े मर जाते हैं। गर्म पानी में आधा चम्मच हल्दी डालकर 1 सप्ताह तक रोज इसका सेवन करें, इसमें भी आराम होता है, इसमें भी जो कई कीड़े हैं वो निकल आते हैं। और 1 चम्मच नीम की पत्तियों के रस में 2 चम्मच शहद मिलाकर लें सुबह खाली पेट, इसमें भी जो है कीड़े निकल आते हैं। तो ये कुछ घरेलू नुस्खे हैं।
इसके अलावा जो है इस बात का ध्यान रखें कि साफ सफाई रखें, अपने भोजन में करने के पहले हाथ को अच्छे से धोएं, साबुन से धोकर भोजन करें, कपड़े भी साफ सुथरे पहने, जहां रहते हैं बिस्तर भी साफ हो, खाली पैर जो है बाहर ना जाएं, चप्पल पहन के जूते पहन के ही चलें। तो ये इसके कुछ प्रिकॉशन है, सावधानी है जिससे आप बरत सकते हैं और बॉम्ब से बच सकते हैं। और अगर ज्यादा कुछ दिक्कत हो तो आप अपने डॉक्टर से मिलकर उसका उपचार करवा सकते हैं। दोस्तों आज का ये वीडियो लाइक जरूर करें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लें और अपने मित्र परिवार के ग्रुप में ये वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले। अगर किसी बच्चे को इस तरह की दिक्कत है या बड़े को भी इस तरह की दिक्कत है तो वो ये घरेलू नुस्खा अपना सकें।